अब बात करनी शुरू करते हैं बियॉन्ड बेसिक्स के बारे में। इसमें क्या है, हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। अब इंडिया में काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इसमें आपकी नेशनल पार्क्स भी आ जाती हैं, सेंचुरीज भी आ जाती हैं जो इंडिया में सिचुएटेड हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स काफ़ी ब्यूटीफुल जगहें होती हैं जहाँ पे आपको प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये काफ़ी एक कंप्लीट पैकेज है एक नेचर लवर्स के लिए। तो बात करनी शुरू करते हैं। असम में क्या है, काजीरंगा सेंचुरी है, ठीक है, मानस एंड दिब्रू। तो इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में है पखिहुई, नामरी, नंदापा, देहांग, देबांग। तो इस तरह से आपके डिफरेंट यहाँ पे सेंचुरीज हैं। आपको 1 to 19 आपकी पूरी की पूरी आपको लिस्ट अवेलेबल है 18 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं एंड दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। आगे है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये भोपाल में हुई थी। तो भोपाल में क्या हुआ था, बेसिकली एक कंपनी थी, वहाँ से गैस सिक्रीट हुई, दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। एक तरह की गैस प्लांट से रिलीज़ हुई थी, जिसके साथ कार्बाइड भी रिलीज़ हुआ था। जो कार्बाइड है बेसिकली ये चीज़ें जो हैं जब इनका मिक्सचर हुआ तो इसने एक पॉइजनस गैस बना दी और एक एयर पोल्यूशन भी किया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये रात के टाइम पे रिलीज़ हुई थी, तो जो सोते हुए लोग थे वो हमेशा के लिए सो गए थे। तो थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड बाय भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मरे थे और जो नहीं मरे थे उनको क्या हो गए थे, नर्वस डिसऑर्डर, और वो डिसेबल हो गए थे, मतलब विकलांग हो गए थे, उनके कुछ पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस तरह से आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को देख सकते हो यहाँ पे। सो ये एक तरह की एक डेड बॉडी दिखाई गई छोटे बच्चे की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिकॉर्ड की गई थी। सो दैट्स ऑल, ये यहाँ तक थी आपकी थ्योरी। तो आगे हम बात करना शुरू करते हैं अपने MCQs के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, if the high altitude birds became rare on or extinct, the plant which may disappear along with them are। तो इस केस में कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपके पास, तो इस केस में आपके पास एग्जाम्पल आएगा रोडोडेनोड्रॉन्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं इनकी जो पॉलिनेशन है वो बर्ड्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डिसअपेयर हो सकते हैं, ये भी एक्सटेंट हो सकते हैं क्योंकि इनकी पॉलिनेशन ही होगी तो ये नई तरीके के प्लांट्स नहीं बन पाएंगे। आगे क्या है, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है ये जो बर्फ़ होती है ना, ये बर्फ़ जैसे अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करना चाहें, जाके आप पोल वाले रीजन में, जैसे नॉर्थ पोल में आप ग्रो करवाना शुरू कर दें, पोलर रीजन में जाके आप प्लांट ग्रो करवा रहे हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ना लिक्विड होता है। आप कभी कभार प्लांट्स को कट करते हो तो आपको लिक्विड भी मिलता है। तो ये जो लिक्विड होता है ये सर्दियों में आइस की वजह से ये भी जम जाता है। तो जमने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइस के। तो ये जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं इसको आप फ्रॉस्ट भी बोल सकते हो। तो इसकी वजह से जो प्लांट है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाती है और वो मर जाता है। तो आपने इसमें से कोई सुटेबल रीज़न बताना, आपको कौन सा रीज़न आएगा। सो योर रीज़न इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यू। अब मैकेनिकल डैमेज टिश्यू को हुई तो इसी वजह से हुआ है। आगे इट इज़ सेड दैट द ताजमहल मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू। ताजमहल किस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा। अब मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से ताजमहल ख़राब हो सकता है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पोल्यूटेंट बिकॉज, उसको पोल्यूटेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को हमारे दिमाग तक पहुंचा नहीं पाता है, और ऑक्सीजन अगर बॉडी में कहीं नहीं पहुंचेगी तो हम मर जाएंगे। आगे क्या है, द CO2 अब्जॉर्ब सम ऑफ द डैश दैट रेडिएट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू स्पेस। अब CO2 क्या अब्जॉर्ब करती है आपने बताना है। तो इस केस में आपका आंसर क्या है, हीट। ये अब्जॉर्ब करती है हीट को। ह्यूमन कॉज चेंजेस टू नाइट्रोजन साइकिल आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज 4th, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आ जाएंगे। आगे क्या, वाई डू साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग विल बी मोर हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल देन वर पास्ट नेचुरल क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस। तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आप वो बताइए। तो इस केस में आपका ऑप्शन आएगा ए, बिकॉज टेम्परेचर विल चेंज फास्टर। क्योंकि टेम्परेचर फास्टर चेंज करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम फैला रहे हैं वो प्लांट और एनिमल्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है फ्रॉम द प्रीवियस ग्लोबल वार्मिंग। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट कंटेन
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन डज नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, किस में बायोडिग्रेडेबल आइटम्स नहीं है। तो आपने उस केस का एग्जांपल देना, तो अगर आप 9th का सेकंड ऑप्शन देखें तो ग्रास, वुड और प्लास्टिक, इसमें अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी है एक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, एक इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब एक एनवायरनमेंट का एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो आप वो एक ऑप्शन से एक करें। तो अगर आप देखें अपने 4th ऑप्शन के थ्रू, तो आप क्या है, अ ट्री शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ वन टू बी कट, कहता है अगर एक ट्री काटा है तो उसकी जगह पे आप एक और लगाइए, ठीक है। ओके, तो 11th क्वेश्चन की और देखिए, द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड, एंड ये कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका ऑप्शन है बी, 1973 में स्टार्ट हुआ था। द गैस ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, कौन सी गैस हमारे लिए ज़रूरी है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो है ऑक्सीजन। द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या है, द स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो आपने वो बताना है। तो उसमें आ जाते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। आगे क्या है, द गैसेस दैट गिव राइज टू फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक किस वजह से होती है, आपने उसका ऑप्शन बताना है। तो उस केस में आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से आपकी फोटोकेमिकल स्मोक होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन ऑफ वाटर, इसमें से किस वजह से ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है पानी का, आपने वो बताना है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, BOD की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज़ इफेक्ट करती है, आपने वो बताना है। तो ये हमारा इफेक्ट करती है नर्व्स, ये इनको इफेक्ट करती है। तो डी इज योर ऑप्शन। विच इज़ प्रिजर्व्ड इन नेशनल पार्क, किस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है नेशनल पार्क में, तो बोथ ए एंड बी, फ्लोरा फोना दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। आगे क्या है, न्यू अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ को एस्टैब्लिश करके, आपने वो बताना है। तो 19 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर्स बना के। ओजोन डे किस दिन होता है, आपने वो बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 16 को होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन का फंक्शन क्या होता है, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है सी, दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल स्पीशीज हैं आप एक प्रोटेक्टेड जगह में उनको ग्रो करवा सकते हैं ताकि उनको कंजर्व किया जा सके। तो डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इज मेनली ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आपका 23rd क्वेश्चन है, उसमें क्या है, जो मेजर सोर्स है मीथेन का वो क्या है, वो कहाँ से आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका राइस फील्ड से मीथेन। आगे क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, किस चीज़ की प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन सबको स्टोर किया जाता है वहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे शेर, चीता हो गए ये सब। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंट इन इंडिया, ऑलमोस्ट एक्सटेंट कौन सी चीज़ हो चुकी है इंडिया में, आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज डी, चीता इज ऑलमोस्ट एक्सटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सी चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होती है, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है सी, सॉइल एंड फ्लोरा यूटिलाइजेशन, फ्लोरा का मतलब आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ, एसिड रेन किसकी कंसनट्रेशन की वजह से होती है, तो ये होती है आपकी CO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO3 की कंसनट्रेशन की वजह से। तो आगे क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट इज थ्रेटन्ड बाय इंक्रीजिंग इन कंसनट्रेशन, किस चीज़ की कंसनट्रेशन की वजह से ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस इसका आंसर आएगा। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज पोल्यूशन, कौन सी गैस पोल्यूशन करती है, आपने वो बताना है। तो बोथ ए एंड बी आएगा, CO भी करती है, SO2 भी करती है। BOD टेस्ट फॉर और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मेजरिंग, किस चीज़ को मेजर करने का काम आता है ये, तो ये मेजर करने का काम आता है वाटर पोल्यूशन। आगे कौन सा कंपोनेंट है लिविंग सेल का जो SO2 की वजह से अफेक्टेड हो जाता है, आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका आंसर कौन सा आएगा, आपका आएगा मेम्ब्रेन सिस्टम। आगे क्या है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक, अब कहते हैं जो अर्बन सिटीज़ होती हैं जैसे मुंबई, कलकत्ता हो गया, इनका जो मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है, आपने बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर।
ब्रियोरी एंड शुगर फैक्ट्री। ब्रियोरी का मतलब होता है जहाँ पे आपकी अल्कोहल बनती है, जहाँ पे अल्कोहल को ब्रू किया जाता है। ब्रू मतलब उसकी डिस्टिलेशन होती है। तो शुगर फैक्ट्रीज हो गई। वेस्ट ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, जब कहते हैं इसमें वेस्ट जाता है ये वाला शुगर का या फिर ये अल्कोहल इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे जो क्वालिटी होती है वाटर बॉडीज़ की वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो क्यों ख़राब हो जाती है, कौन सा रीज़न होता है, आपने वो बताना है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, COD एंड BOD की वजह से। तो आगे क्या, स्मोक इज़ अ कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेसेस हैविंग, किस जगह पे ये कॉमन पोल्यूशन का कारण बनता है, तो आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लो टेम्परेचर वाली जगह पे ये होता है। DDT क्या है, बेसिकली DDT स्टैंड्स फॉर डाई मिथाइल लाइक दैट, इसका नाम होता है। DDT एक तरह का आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र है और ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, बट इट इज़ अ पोल्यूटेंट। तो इन सब में से ये क्या है, आपने वो बताना है। तो 35 का आपका ऑप्शन है, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ये मैन मेड होता है। आगे क्या है, द ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर। अब अपर एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ऑप्शन है सी। अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, ओजोन लेयर मैक्सिमम कहाँ पे बना हुआ है, आपने वो बताना है। तो वो आ जाता है आपका एंटार्क्टिका के ऊपर। बी इज योर ऑप्शन। अब नॉइस पोल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइस इज एक्सेस टू। अब कहते हैं किस केस में नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, आप बताइए। तो आप ऑप्शन मार्क करेंगे सी वाला, 80 to 99 डेसिबल। अगर इससे भी ऊपर साउंड जाती है तो इस केस में नॉइस पोल्यूशन होगा। तो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज पायनियर इन रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, तो इस केस में आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। तो विलियम वॉगी नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट से, एक ऐसा इंसान था जिसमें एनवायरनमेंट को काफ़ी कंजर्व करने की कोशिश की थी। आगे, चिपको मूवमेंट इज़ कंसर्न्ड विद। चिपको मूवमेंट किसके लिए है, फॉर प्लांट कंजर्वेशन, ताकि प्लांट्स को कट ना किया जाए। आगे क्या है, मिनी माता डिसीज़ इज़ अ पोल्यूशन रिलेटेड डिसीज़। ये पोल्यूशन रिलेटेड डिसीज़ है विच रिजल्ट्स फ्रॉम, ये किसकी वजह से होती है, आपने वो बताना है। ड्यू टू रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्करी इनटू फिशिंग वाटर। तो ऑप्शन इज बी। आगे क्या, कंजर्वेशन क्या होती है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ सकता है, तो 42 का आएगा आपका ऑप्शन डी। ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, तो ऑप्शन इज डी। आगे, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। अब इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना माइंड एरियाज में, माइंड एरियाज मतलब जहाँ पे माइंस हैं आपकी, तो कैन बी अचीव्ड, हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, आप वो बताइए। तो ऑप्शन इज ए, रेवेगेडेशन ऑफ माइंड हैबिटेट्स। आगे क्या है हमारे पास, अमंग पोल्यूटेंट्स दैट हैज़ द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट। इसमें से कौन से पोल्यूटेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है सी, पेस्टिसाइड्स का लंबे समय तक इफेक्ट रहता है। आगे क्या है आपके पास, एक लड़के का नाम दिया गया है यहाँ पे जिसको कहा गया था टू लिस्ट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कॉज बताए, तो उसने एक लिस्ट बताई, आपने उसमें से बताना है कि इसमें से करेक्ट लिस्ट कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द फोर, सब की सब ठीक है। आगे क्या है, इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में ये काफ़ी कंपलसरी होता है कि आप स्मोक डिटेक्टर्स, जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं बिल्डिंग में, उसको इंस्टॉल करो, मतलब उसको लगाओ। इफ़ यू हैव टू इंस्टॉल द स्मोक डिटेक्टर इन अ रूम, वेयर वुड यू इंस्टॉल इट। तो अगर आपको उसको लगाना भी है स्मोक डिटेक्टर को, तो आप कहाँ पर लगाओगे, आपने वो बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, नियर और ऑन द सीलिंग। सीलिंग के पास लगाओगे या फिर सीलिंग के ऊपर लगाओगे। आगे क्या है, 3 of the 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। इसमें से आपने बताना प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं आपके। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाटर रिसोर्स है, तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है इसमें, वाटर इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स, सो दिस इज़ द ऑप्शन। अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन से आपने वो बताना है। तो इसमें आपके आ जाते हैं कोक एंड मिनरल सब्सटेंसेस। आगे क्या है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर हमें कहाँ पे मिलता है, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोलर आइस की फॉर्म में मिलते हैं, ग्लेशियर्स की फॉर्म में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर मिलता है। आगे क्या, लोकल कंडीशन सच एज, कहते हैं लोकल कंडीशन जैसे हैवी रेनफॉल होगी ऑन रिमूवल ऑफ प्लांट्स मे लिमिट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम
अवेलेबल टू द पर्टिकुलर इकोसिस्टम बट द अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल टू द सिस्टम इज सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी अ प्रॉब्लम, ठीक है, समटाइम्स ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपने वो बताना है। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो आगे क्या है, 75% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज 75% कौन सी गैस प्रेजेंट है एयर में, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%। आगे कहते हैं जो द लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल, कहते हैं जो रेडियो सिग्नल्स को बैक टू द अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है वो कौन सी लेयर होती है, तो इस केस में आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का ये काम होता है जो रेडियो सिग्नल्स जो अर्थ से निकलते हैं उसको अर्थ की ओर वापस भेज देती है। तो आगे क्या है, एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस बाय, एयर को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में सेपरेट किया जा सकता है, आपने वो बात बतानी है। तो ऑप्शन इज योर बी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। आगे आपकी कुछ आती हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या है, आपने मैच द फॉलोइंग करने हैं, मैच द, तो फर्स्ट में क्या है, मैच द फॉलोइंग, हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देन कम्स सेकंड, फिर से हमारे पास मैच द फॉलोइंग आ गई, इसमें हमने करेक्ट ऑप्शंस मैच करने हैं। तो हमारे लिए हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आप पढ़ना शुरू करें तो यू विल कम अक्रॉस स्टेटमेंट नंबर डी। इसमें से ये फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस थ्रेट है लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर। तो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने वो बताना है। सो ऑप्शन इज सी। तो एयर कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एयर के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की। आगे क्या है, चूज़ द फॉल्स आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत आंसर है आपने वो बताना है। तो इसमें से आपका गलत आंसर कौन सा, बी, लेड इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर। लेड एक पल्यूटेंट है जो वाटर को कंटेमिनेट करता है, इसलिए ये प्योरीफाई करने का काम बिल्कुल नहीं आता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन सी चीज़ एयर पोल्यूशन नहीं करती है, आपने वो बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, अनट्रीटेड सीवर एंड गार्बेज। जो अनट्रीटेड सीवर और गार्बेज होता है वो एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करता है। सो दैट इज़ ऑल, विद दिस योर चैप्टर इज़ ओवर।